Hi everyone. Hi. Good morning. Good morning. Good morning, Ajay. Good morning, sir. Good morning all. आज हम ओप्स कंसेप्ट शुरू करेंगे आज, और शायद अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आज हो पाता है तो देखेंगे, आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद शुरू होगा फिर अपना सिक्वल का जर्नी। और जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स बचते हैं, अगर टाइम मिलता है तो हम सिक्वल में थोड़ा थोड़ा एक 10-15 मिनट ऐसे करके वो एक दो कंसेप्ट जो भी बचते हैं, या फिर जो मिसलेनियस पार्ट है, जैसे मैंने कल बोला था आपको कि सिस्टम आर्गुमेंट्स पार्ट लेना है मुझे, जो कि रन टाइम में कैसे हम इनपुट पास कर सकते हैं, वो एक आपको बताना था मुझे। वैसे छोटे टॉपिक्स हम कभी भी ले सकते हैं। थ्रू आउट कोर्स ले लेंगे वो तो टॉपिक्स। मेन टॉपिक्स तो अपने लगभग खत्म हो गए, अगर ओप्स खत्म हुआ तो। चलिए, आपको डिस्टरबेंस सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही प्रॉपर। एक मिनट है, एक मिनट में बोल के आता हूँ। नहीं, चलिए। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, बट काफी डिस्टरबेंस हुआ तो आप बता दो मुझे, तो तब तक के लिए रुकते हैं हम एक या 2 मिनट बीच में। ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये प्रोग्रामिंग करती क्या है, मतलब इससे क्या होता है वो पूछते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस। ये कैसे कर पाते हैं डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस? जैसे हम फंक्शंस का यूज करके भी एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं, और जनरली हम वैसे ही करते आ रहे हैं। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट भी दिखाया था, केड्रो वाला। तो केड्रो के प्रोजेक्ट में क्या दिखा आपको, तो एक फंक्शंस का ऑर्केस्ट्रेशन कर किया था हमने थ्रू functions, as well as by using classes we can orchestrate our code, or uh, we can adopt modularized code approach। modularize modules wise हम कोड लिखते हैं, modules wise मतलब एक छोटा छोटा फंक्शंस। और ओप्स क्या है, ओप्स में भी कर सकते हैं हम, सिमिलरली फंक्शंस में भी कर सकते हैं।
केड्रो जो है वो फंक्शंस थ्रू हम उसको ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, मॉड्यूलराइज कोड लिखते हैं वहां पे। अब यहाँ पे क्या अलग है फिर, तो यहाँ पे क्या है कि इट डेवलप्स द एप्लीकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन बाय क्लबिंग। क्या क्लब करता है, बाय क्लबिंग टुगेदर सिमिलर और related behaviors and properties and converting them into objects and converting them into objects। ये objects में हम इसको convert करते हैं, किसको, सिमिलर बिहेवियर्स को। बिहेवियर सिमिलर होना चाहिए, प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होनी चाहिए। तो ये बिहेवियर्स और प्रॉपर्टीज क्या है 2 मिनट में हम देखेंगे। अब इसका जो कोड होता है वो रीयूज कर सकते हैं हम, जैसे कि फंक्शंस, फंक्शंस भी आपको पता है हम रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबल, रीयूजेबल। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और एक इसका एडवांटेज है, इजियर टू वर्क, easier to work with large applications। डेटा साइंस में उतना यूज नहीं होता है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, बट आप एआई साइड थोड़ा सा जाओगे तो वहां पे एप्लीकेशन डेवलप करते हैं हम। यहाँ पे भी हमें रिपीटेड कोड यूज करने की जरूरत नहीं है, रीयूज कर सकते हो हम, मतलब आप राइट, रीयूजेबल, रीयूज कर सकते हैं एक ही क्लास को बार बार, जैसे फंक्शंस को करते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखोगे इसकी, तो ये ओप्स कंसेप्ट कब कॉइन हुआ क्या नहीं, तो ये ओप्स कंसेप्ट इवन पाइथन के पहले से मौजूद है, 1966 से मौजूद है। इसको कॉइन किया एलन के ने, ओप्स को। पाइथन तो काफी बाद में आया, पाइथन लैंग्वेज, बट ओप्स काफी पुराना है। अब ओप्स कहाँ पे यूज होता था शुरुआत में, सीपीपी में, राइट। यस। वहां से सब लोगों ने उठाया है, जावा वालों ने या फिर अपने पाइथन वालों ने, ये कंसेप्ट वहीं से आया है। तो इसका एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन काफ़ी सारे हैं, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स में है, तो एप्लीकेशन हर जगह पे है इसका। मेनली एआई में है, पीएस में थोड़ा सा कम है, तो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बट आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो, हम तो एआई में यूज़ करने वाले हैं इसको। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स बोलो या फिर इनकी प्रॉपर्टी बोलो। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो है एब्स्ट्रैक्शन। अब जो जावा के ऊपर काम कर चुके हैं उनको पता होगा ज़्यादा। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये वन बाय वन भी हम देखने वाले हैं। अब जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कोई बताएगा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? तो एब्स्ट्रैक्शन में ये करते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स यूज करते हैं। हाँ, एम्प्टी क्लास रहता है वो। एम्प्टी क्लास, या फिर ये बोल सकते हैं ये क्यों यूज होता है,
ताकि हमें कुछ डिटेल्स इम्प्लीमेंटेशन हाइड करना है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द यूजर, राइट। तो इसके लिए हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं, धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने के लिए। हाँ हाइड करने के लिए। Hiding internal details and showing functionality. हम्म। जस्ट लाइक हम सिग्नेचर उसको दे देते हैं, वो यूज कर लेता है बस। हम्म। उसके अंदर क्या हो रहा है उसको हाइड कर देते हैं, क्या फंक्शनैलिटी में क्या यूज कर रहा है। और एनकैप्सुलेशन क्या है? तो यहाँ पे है कि इट विल कंबाइन द डेटा एंड मेथड विद इन अ क्लास, राइट, टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है एनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस में क्या होता है? इनहेरिट करते हैं हम, मतलब जैसे कि आप एंसेस्ट्रल आपके मल्टी को इनहेरिट करता है, वैसे ही क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है। We can say that it is a way to create new classes based on existing classes. और यहाँ पे फिर इनहेरिट क्या करते हो हम? क्या करते हैं हम? तो इनहेरिट करते हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को। जो भी एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स है, इनको हम इनहेरिट करते हैं। अब ये क्या है? एट्रीब्यूट्स और मेथड्स वगैरह। तो मेथड्स ये बोल सकते हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है, फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब मेथड्स है, और एट्रीब्यूट्स का मतलब उनकी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज। बिहेवियर मतलब ये क्या करता है, पर्टिकुलर क्लास क्या करता है। जैसे कि डॉग है, अब डॉग का क्या काम है? भौंकना एक है, राइट। एक बिहेवियर हो गया उसका, बार्किंग, वॉकिंग, वॉक करता है, नॉर्मली वॉक करता है, उसका वॉकिंग एक बिहेवियर है, राइट। और प्रॉपर्टी क्या है? वो ब्लैक है, कलर, उसका कलर ब्लैक, या फिर जो भी वो प्रॉपर्टी है उसकी। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, मेनी मॉर्फिज्म फॉर्म्स। It will allow us or allows object of different classes to be treated as if they were of the same class, making it possible to write generic code. तो मैं एक यहाँ पे क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म, मेनी फॉर्म्स, क्लास कैन टेक मेनी फॉर्म्स। डिटेल और भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ सुपरफिशियली उसको उनका मतलब क्लासेस से इनहेरिट करके बनाते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर यानी मॉड्यूल वाइज कोड लिख सकते हैं हम। मॉड्यूलर कोडिंग, मॉड्यूल वाइज मतलब छोटा छोटा करके कोड लिख सकते हैं। फ्लेक्सिबल, रीयूजेबल है, हमने ये देखा, स्केलेबल है, ये सारे उसका ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि एक एग्जांपल दे हम कार का, तो प्रॉपर्टी क्या है कार की? ब्लैक एग्जांपल है, एक क्लास है, कार एक क्लास है। हाँ, प्रॉपर्टी क्या है? ब्लैक कलर का है, कलर है। ब्लैक मतलब कि कलर की प्रॉपर्टी हो गई। और मॉडल, मॉडल, प्राइस क्या है उसकी? हाइट, प्राइस, राइट। ब्रांड क्या है उसका, कौन से ब्रांड से बिलोंग करता है? होंडा की कार है या फिर मर्सिडीज है, जो भी है वो ब्रांड हो गया उसका। और बिहेवियर क्या होता है? सीएनजी है यार, कैसे, पेट्रोल, डीजल, हाँ, राइट। ये यहाँ पे आता है फिर फ्यूल टाइप। प्रॉपर्टी। फ्यूल टाइप क्या है उसका? अब बिहेवियर क्या है? वो काम क्या करती है? तो एक तो फंक्शनैलिटी, एक्सेलरेशन बोल सकते हो आप, या फिर स्लोइंग डाउन बोल सकते हो,
ब्रेक भी बोल सकते हो, ब्रेक भी लगाता हूँ इसमें। ब्रेकिंग भी बोल सकते हो, गियर चेंज करना, ये उनकी प्रॉपर्टीज हो गए, मतलब वो बिहेवियर उनका हो गया, ये क्या काम करती है। एक तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, एक्सेलरेट होती है, स्लोइंग डाउन होती है, गियर चेंज हम कर सकते हैं। सिर्फ गियर होता तो एक्चुअली यहाँ पे गियर टाइप, तो ये यहाँ पे आता, गियर टाइप ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। बट गियर चेंज करना उसका बिहेवियर हो गया। जैसे कि एक आदमी है, या फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, डॉग का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा है डॉग का एग्जांपल में क्या है, डॉग की प्रॉपर्टीज, उसका कलर है, ब्रीड है, नेम है, उसका वेट है, उसकी वो फंक्शन क्या हो गया। बिहेवियर का मतलब सिंपल टर्म्स में उसका फंक्शन, वो क्या करता क्या है, वॉकिंग, बार्किंग, प्लेइंग, ये सब कुछ डॉग कर सकता है। तो होप कि आपको ये बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ये समझ में आई होगी अभी तक, बिहेवियर क्या होता है और प्रॉपर्टीज क्या होती है। यस सर। तो और एक डिफरेंस है, एक्चुअली ये डिफरेंस करने की जरूरत है नहीं, बट अभी चलिए मैंने लिख लिया है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्रोसीजर का मतलब क्या है कि ये प्रोसीजर है इन्वॉल्व्स, यहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड पीओपी में, पीओपी बोल सकते हो इसको। पीओपी में क्या होता है, प्रोसीजर हम इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि मान के चलो हमें लेमोनेड बनाना है या फिर नींबू शरबत बनाना है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि पहले पानी ले लो, फिर शुगर ऐड करो, फिर लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करो, फिर हम स्टर करते हैं उस सॉल्यूशन को, और ये है प्रोसीजर। कुछ इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। गो टू तो जंप और ये सब जो यूज करते हाँ, हैं, अब टैब पे प्रोसीजर चले में जाओ। क्या होता है, फंक्शंस गो टू होते हैं यहाँ स्टेप पे। फाइल। तो पीओपी अप्रोच में क्या होता है, यही जो पूरा काम है वो फंक्शंस करते हैं, फंक्शंस। ओके। ओप्स में क्या है, ऑब्जेक्ट्स। यही काम करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस है। फंक्शंस की जगह पे मैं क्लास लिखता हूँ। क्लास कंसिस्ट ऑफ या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलो, क्लासेस बोलो, जो भी बोलना है आपको, क्लास या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वहां पे बिहेवियर, प्रॉपर्टी, सब कुछ यहाँ पे होता है। ये तो हमें पता है फंक्शंस। तो आप बोलोगे कि पाइथन में भी फंक्शंस है, फंक्शंस तो लिखते हैं, राइट? यस। अगर मैं आपको ये वाला कोड दिखा दूं, गिटहब योर रेपो, यहाँ पे मैंने कल भी आपको ये सेम चीज दिखाई थी, आज फिर से आपको एटलीस्ट डेटा प्रोसेसिंग वाले दिखाता हूँ मैं, क्योंकि डेटा साइंस सब समझ में नहीं आएगा आपको। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी लिखा है ये फंक्शंस में लिखा है। कोड क्या है, फंक्शंस सारे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। मतलब मेरे पास मान के चलो दो तीन CSV फाइल्स है। पहली का नाम कंपनीज है, दूसरी CSV का नाम शटल्स है। अब इन दोनों फाइल्स से मुझे कंबाइन करके एक टेबल बनाना है, मर्ज करनी है ये दोनों फाइल से।
कहाँ पे कैसे मर्ज करनी है क्या नहीं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है देखो। और फिर ड्रॉप नाम मतलब नल वैल्यूज ड्रॉप कर रहे हैं हम बस, और जो भी फाइनल आउटपुट आता है उसको एक सेव करते हैं मॉडल इनपुट टेबल में। क्रिएट मॉडल इनपुट टेबल, और उसका रिजल्ट क्या है, मॉडल इनपुट टेबल इटसेल्फ। तो यहाँ पे पूरी प्रोसीजर लिखी गई है, प्रोसीजर है ये प्रोसीजर वी हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस यहाँ पे है, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता जाएगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो पाइथन दोनों काम करता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है और जैसे जावा है, और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। बट पीओपी क्या होता है, ये स्मॉल टास्क के लिए है। बोलोगे कि ये फिर क्यों यूज करना है हमें, बट यहाँ पे लार्ज एप्लीकेशंस के लिए है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, लैक ऑफ सिक्योरिटी। कोड में कुछ सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं करते, यहाँ पे हम कर सकते हैं सिक्योरिटी मेजर्स, राइट। आपका अगर डेटा आपको सिक्योर करना है, जो भी करना है, सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनकैप्सुलेशन। Encapsulation, it will allows us to hide the data, डेटा हाइड करने के लिए होता है। अब देखेंगे धीरे 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 हम सब कुछ देखने वाले हैं। अब ये जो लैंग्वेज है, मतलब इसके जो एग्जांपल है, आप बोलोगे कौन कौन से एग्जांपल है, तो इसका सी एक एग्जांपल है, सी लैंग्वेज। अगर किसी ने पास्कल सुना है तो ऐसे कुछ लैंग्वेजेस इसका एग्जांपल है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, C#, हाँ C# हो गया। पाइथन दोनों में आएगा। हाँ पाइथन दोनों में आएगा, दोनों में आएगा, बट हम जनरली ओप्स में लिखते हैं, उसको मेंशन करना है तो यहाँ पे भी कर दो, ये दोनों काम करता है। वैसे जावा काम कर सकती है क्या, मुझे नहीं लगता कि नहीं होता, नहीं होता, C# में भी नहीं है, C# में भी नहीं है, C++ में भी नहीं है, राइट। हाँ, तो पाइथन के पास ही वो एडवांटेज है, राइट। तो कि दोनों में काम करने का, प्रोसीजर ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स हम लिख सकते हैं वहां पे। अब कुछ यहाँ पे नए वर्ड्स आए हैं, हमने देखा, जैसे कि क्लास है, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आपको अब, मतलब इन वर्ड्स से आपको यूज टू होना है। तो क्लास क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं, सबसे बेसिक चीज क्लास क्या है। तो क्लास क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। और ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, यूजर डिफाइंड है, ये भी याद रखो। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में देखा हमने, प्रिमिटिव क्या होते हैं, प्रिमिटिव का मतलब ही है कि वो इनबिल्ट होते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन में, सारे फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं। यहाँ पे यूजर डिफाइंड, हम उनको डिफाइन करते हैं उन क्लासेस को। तो जनरली उसका सिंटैक्स क्या होता है, क्लास तैयार कैसे कर सकते हैं, जैसे डेफ कीवर्ड से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, डेफ
मान के चलो कि मुझे सम चाहिए, दो इंटीजर्स की, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला सम, देन मैं लिखूंगा कि प्रिंट a प्लस बी, बस इतना ही प्रिंट करके दे दो हमें। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि c इक्वल्स टू a प्लस बी और प्रिंट c, जो भी करना है आपको। ये होती है, ये हमने प्रोसीजर देखी है। फंक्शन क्रिएट करते हैं, वैसे हम क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्लास कीवर्ड से, क्लास और फिर क्लास का नाम, क्लास नेम, उसमें जो आर्गुमेंट पास करनी है करो। यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, और यहाँ पे है उनकी बॉडी, फिर क्लास बॉडी यहाँ पे लिख सकते हो। सिंपल सिंपल चीज है, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल फंक्शंस इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। एक कंस्ट्रक्टर होगा और उसके बाद काफी सारे ऐसे फंक्शंस हम इसी में इंटीग्रेट करेंगे, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, ऐसे करके। तो एक बार ये आ गया डेफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये क्लासेस काफी सिंपल होते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ यहीं पे दिक्कत है तो फिर यहाँ आप नहीं आ सकते। होप कि किसी को फंक्शंस बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। हर कोई जानता है अपने क्लास में कि फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है, कैसे क्रिएट करना है, वो सब जानते हैं। उन्हीं को सिर्फ हम अब इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे क्या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या देखा हमने, वी डिफाइन अ न्यू क्लास विथ कीवर्ड क्लास फॉलोइंग द क्लास नेम एंड कोलन। We consider everything you write under this after using indentation as its body. जो भी कुछ लिखना है क्लास में, एक इंडेंटेशन लेवल प्रोवाइड करनी जरूरी है यहाँ पे ऐसे, और फिर जो भी लिखोगे उस क्लास, इट विल बिलोंग टू दैट क्लास। यहाँ पे आप कुछ थ्योरी देखते हैं इसकी, यहाँ पे क्या लिखी गई है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है कि इंट्रोडक्शन, डिफाइनिंग न्यू क्लासेस, इंस्टेंस मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स कैसे डिफाइन होता है, और अदर स्पेशल मेथड्स कौन कौन सी है, और कोड रीयूज कैसे कर सकते हैं। देखो वही सेम एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा है। इन ऑर्डर टू बिगिन अंडरस्टैंडिंग द इंट्यूशन बिहाइंड दिस प्रोग्रामिंग टेक्निक, लेट्स टेक अ लुक at initial example. Imagine that you have to describe a car to someone who is never seen one before. How would you do it? अगर किसी को पता नहीं कार के बारे में और आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या कार होती क्या है, उससे क्या होता है, तो आप दो टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज और उसका बिहेवियर, वो दिखने में कैसी दिखती है और उसकी यूटिलिटी क्या है। You might want to start with that it's a wheeled motor vehicle used for transportation. ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, व्हील्ड मोटर व्हीकल है ये। और ट्रांसपोर्टेशन क्या है उसका, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन इज इट्स बिहेवियर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आपको बताना पड़ता है। यू माइट ऑल्सो से दैट देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कार मेकर कंपनीज which make different types of cars until that fulfills various needs. In an even more basic level, you might say that it has 4 tires, that they carry up to 5 people in most cases, and that they are mainly used to transport people, not goods. We explaining to a computer what kind of object this is. It's a good idea to approach it in similar way. Computers have no innate idea of what car is, why they were created, and who used them. And if you want your computer to correctly understand the object, a car in this case,
you have to clearly explain which are its attributes. तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसको क्या लगता है कि एट्रीब्यूट्स क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। सिमिलर मतलब हमारे जैसा है, हमें भी अगर दोनों चीज पता है तो ही एक आइडिया हो सकती है कि ये चीज क्या एग्जैक्टली क्या है। To make it easier for computers to understand these new concepts, Python uses a programming pattern called object-oriented programming. OOPS क्या है? एक प्रोग्रामिंग पैटर्न है, एक प्रकार से प्रोग्रामिंग का वो पैटर्न है, जैसे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है वैसे भी एक वैसे ही एक ये OOPS एक पैटर्न है, which models concept using classes and objects. This is flexible, powerful paradigm where classes represent and defines concepts, while objects are instances of classes. In car example, we can create a class called car that defines its characteristics to the computer. We would be able to create thousands of instances of that car, which are individual objects of that classes. एक बार एक क्लास create a class car that define its characteristics, then we would create thousands of instances create कर सकते हैं हम। मतलब क्या कि जैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस में वो एक जेनेरिक प्रोग्राम लिखते हैं और जो कॉलिंग मेथड होती है वो कॉलिंग मेथड हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उस कोड को रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके। यहाँ पे अगर मैं 2+3 भी करना चाहूंगा तो भी हो जाएगा, 4+5 करना चाहूंगा तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वी कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंस। तो इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है मैं आपको बताता हूँ 1-2 मिनट में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है क्या उन्होंने, क्लास और एट्रीब्यूट्स लिखे, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स लिखे हैं यहाँ पे। एट्रीब्यूट्स हमें पता है आर द कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, और मेथड्स उनके फंक्शंस होते हैं, क्या करता है वो क्लास। तो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जनरली हम कंस्ट्रक्टर क्लास यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करने के लिए। एट्रीब्यूट डिक्लेयर करना मतलब क्या डिक्लेयर करना, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, दैट्स इट। एट्रीब्यूट्स क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स शुरुआत में हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और उसके बाद फिर सेम फंक्शंस ही लिखते हैं अंदर। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, या फिर यहाँ पे देखो, दो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जनरली, नंबर 2 और टेक्स्ट सैंपल टेक्स्ट। नंबर क्या है, नंबर इट बिलोंग्स टू क्लास इंटीजर, क्लास है ये। और टेक्स्ट भी क्या है, ये क्लास है, इट बिलोंग्स टू स्ट्रिंग। As you can see in the image above, when we use the type function, as we just did here, Python tells us which class the value or variable belongs to. Since it integers and strings are the classes, they have bunch of attributes and methods. Bunch of attributes and methods are associated with them. We can access attributes and methods of a class with the dir function in Python. अब ये तो एक क्लास है। अब क्लास हमें पता है कि अगर क्लास है तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ मेथड्स है। अगर वो फाइंड आउट करने हैं कि कौन से एट्रीब्यूट्स कौन से मेथड्स है, यहाँ पे देखो टेक्स्ट का किया है, dir ऑफ टेक्स्ट। तो उसके लिए dir एक फंक्शन है, सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे है अंडरस्कोर, और जो उसके फंक्शंस है वो क्या क्या कर सकता है तो यहाँ पे है देखो। कैपिटलाइज होता है, वो एनकोड होता है, एंड्स विथ, फाइंड, फॉर्मेट, इंडेक्स, इज अल्फा, इज डेसिमल, या आपको पता है कुछ फंक्शंस, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, टाइटल केस में कन्वर्ट करना, ये सब कुछ हम कर सकते हैं इसके ऊपर, ये बताता है वो।
तो क्लास क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के मेथड्स क्या है? स्ट्रिंग का बिहेवियर क्या है? तो स्ट्रिंग का बिहेवियर क्या है? वो कैपिटलाइज हो सकता है, वो स्मॉल लेटर्स में हम कर सकते हैं उसको कन्वर्ट। हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डेसिमल है कि नहीं, या अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। कैपिटलाइज करना तो मेथड हो जाएगा ना? हाँ, ये मेथड है, राइट। ये सारी मेथड्स है, मतलब कि ये फंक्शंस है, फंक्शंस एसोसिएटेड टाइप। एट्रीब्यूट अंडरस्कोर से है वही तो। हाँ, और ये उसकी हाँ, प्रॉपर्टीज है, अंडरस्कोर करके जो होगा। क्या वो? ये अंडरस्कोर। प्रॉपर्टीज, हाँ। ये भी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे। अभी के लिए तो इतना सफिशिएंट है कि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि हर एक क्लास में एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होती है। एट्रीब्यूट्स होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये करता क्या है। तो यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी करता क्या है नहीं, वो कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका बिहेवियर। हाँ, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप बोलो। और जो मेथड्स है, मेथड्स आप बोल सकते हो कि बिहेवियर है। पे हमने देखा है थ्योरी में। प्रॉपर्टी क्या है? कलर है उसकी। देखो, मॉडल, प्राइस, ये प्रॉपर्टी है। और बिहेवियर और या फिर फंक्शन, अल्टरनेटिवली यूज करो आप, बिहेवियर या फंक्शन या फिर मेथड। बिहेवियर, फंक्शन, मेथड सेम चीज है। और एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक सेम चीज है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अब। Why are there a bunch of methods that begins and end with double underscore? ये भी मेथड्स ये बोलता है वो, जो ये है। अब ये मेथड्स अलग क्या है कि these are called special methods and they are not usually called those weird names. Instead they are called by some of the internal Python functions. For example, length len method is called by the length function. If you want to know what a specific method does, you should use the help function. अब जो भी मेथड्स, स्पेशल मेथड्स, जहाँ पे भी अंडरस्कोर का मतलब कुछ स्पेशल मेथड्स है उसमें, अगर इनकी जानकारी हमें चाहिए तो क्या करना है? हमें सिर्फ हेल्प लिखना है। ठीक है, एक बार हम लिख के देते हैं, लिख के हम इसको कंफर्म करते हैं कि ये है क्या। हम जनरली उसका तो यूज नहीं करते, बट ये भी पता होना चाहिए हमें। स्पेशल मेथड जो अंडरस्कोर है वो क्या करती है। ऐड देखते हैं। ऐड क्या है? सेल्फ प्लस वैल्यू। ये एक मेथड, रैपर मेथड है। रैपर मेथड क्या करती है? इट रिटर्न्स सेल्फ वैल्यू। ठीक है, और एक मेथड हम देखते हैं कि ये क्या करती है। रिड्यूस क्या करती है? अच्छा ठीक है, ये हेल्पर फंक्शंस है। ये काइंड ऑफ मेथड्स ही है, बट ये
ये हेल्प करती है, हेल्पर फॉर पिकल, पिकलिंग सेव करने के लिए, या फिर पिकल मतलब सीरियलाइज करने के लिए। अब हम ये मशीन लर्निंग में देखेंगे ऐसी टर्म्स, बट और कुछ सिंपल मीनिंग है क्या इसकी? Process of converting a Python functions to byte stream to store a file। तो सीरियलाइज करने के लिए बाइट स्ट्रीम में सीरियलाइज करता है वो, और फिर बाद में उसको सेव करता है। सिर्फ ये हेल्पर है, हेल्प करता है सेव करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, कि हाँ एक सिर्फ सबके लिए वही प्रॉब्लम हुआ है या फिर? सबके हाँ लिए। हाँ हाँ, सबके लिए। ओ अच्छा, तो अभी अभी हम क्या देख रहे हैं ना, कि ये जो एडिशनल इन्होंने मेथड्स प्रोवाइड किए, हेल्पर फंक्शंस, जो कि हेल्पर मेथड्स है, वो हम एक तो देख रहे थे, और दूसरा देख रहे थे कि बैकएंड में क्लास स्ट्रिंग जो है वो कैसे दिखता है हमें। उसका बैकएंड वाला उन्होंने जो क्लास क्रिएट किया हुआ है, और सिर्फ क्लास को हम वहां पे कॉल करते हैं, क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं वहां पे, मतलब हमारे नोटबुक में। वहां पे कहाँ पे? हमारे नोटबुक में। और बैकएंड में क्या लिखा हुआ है वो हम एक बार देखना चाहते हैं, बट इतना भी वो सिंपल नहीं दिख रहा है कि आराम से हम उसको देख पाए। क्लास स्ट्रिंग, यही डॉक्यूमेंट वो दिखा रहा है हमें। तो न्यूमरिक टाइप्स क्या है उसकी? ठीक है, लिखा है उन्होंने, बट एटलीस्ट हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो फंक्शंस या क्लासेस कैसे क्रिएट किया है उन्होंने। देखो यहाँ पे एक डिफॉल्ट यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है, उसमें एक डिफाइंड फंक्शन है, वही डिफाइंड फंक्शन उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया होगा। तो वो कोड हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है मॉड्यूलर वे में, वन बाय वन। तो एक जगह पे मुझे वो दिख नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमने बैकएंड में कैसे लिखा है इसको। तो हमें वो कोड नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं कभी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर ढूंढ पाता हूँ तो आपको दिखा दूंगा, नहीं तो फिर आपको वैसे भी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि हम क्लास मतलब कि कैसे क्लास क्रिएट किया होगा उन्होंने बैकएंड में, सिमिलर वे में ऐसे ही। देखो यहाँ पे कुछ मैं दिखाता हूँ मैं आपको, अगर क्लासेस है तो यहाँ पे देखो क्लास डॉग, और फिर डॉग क्या क्या करता है, मतलब उसके फंक्शंस, ये अलग अलग फंक्शंस हम सिर्फ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं एक क्लास ऑब्जेक्ट्स में। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे कर सकते हैं, कि हाँ यहाँ पे पूरा कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो, इंडेंटेशन उनका सब डिफाइंड फंक्शन को क्या करो, एक इंडेंटेशन लेवल आगे लेके जाओ, और यहाँ पे एक क्लास लिख दो, क्लास डेटा प्रोसेसिंग, दैट्स इट। ये भी काम करना, ये भी काम करेगा। और अगर फिर बाद में अगर आपको एट्रीब्यूट्स उसके डिफाइन करने हैं तो करो, नहीं तो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्टली फंक्शंस लिख सकते हो ऐसे। वन बाय वन ऐसे फंक्शंस हम वहां पे भी अगर लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब कि हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं क्लास को। अब आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर, क्योंकि थ्योरी कभी कभी कंफ्यूजिंग होती है, और वैसे मैंने सब सॉर्ट करने की कोशिश की है, बट फिर भी यहाँ पे ज़्यादा सॉर्ट आउट होगा वो सब चीज़ें।
As mentioned earlier, the point of object-oriented programming is to help define a real-world concept in a way that the computer understands. Let's get hands on the build a new class with the car example. सेम कार एग्जाम्पल हमने लिया है कार, और यहाँ पे आपको पता है क्लास लिखते हैं हम, क्लास कार कोलन, और फिर हम यहाँ पे बॉडी है उसकी। अब बॉडी में क्या क्या लिखा है, एक डिफाइन फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड। इनिट क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर से हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, वेरिएबल सेट कर रहे हैं। इतना ही अभी के लिए समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं सिर्फ। अब हम जो भी इस प्रोग्राम में क्लास में जो वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सेल्फ मेथड से। सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड, सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर, और यहाँ पे 3 इनपुट दे रहे हैं। जितने इनपुट आपको देने हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स आपको डिक्लेयर करने हैं, उतने सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको, कोमा सेपरेट करके, और एक लिखना पड़ेगा सेल्फ। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली किया क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं इसकी थियरी। इन पाइथन वी यूज द क्लास रिजर्व्ड कीवर्ड to tell the computer that we have started a new class. We follow this with the name of class and colon. Python style guidelines recommends that class name should start with capital letter. In my case, the class is called car. तो जो भी यहाँ पे लिखना है आपको वो कैपिटल होना चाहिए, उसका पहला लेटर। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, गाइडलाइन है, रिकमेंडेड गाइडलाइन। तो क्लास का जो भी नाम आप देना चाहते हो क्लास को, वो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। फंक्शंस के लिए ऐसा था क्या, नहीं था। आफ्टर द लाइन विद द क्लास डेफिनेशन कम्स विद बॉडी ऑफ द क्लास। ये पूरी बॉडी है जो भी आप फिर डिफाइन करते हो यहाँ पे, विच इज इंटेंडेड टू द राइट फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ लूप्स और फंक्शंस। इंटेंडेड टू बी राइट मतलब राइट साइड यहाँ पे इंडेंटेशन लेवल है, 2 टैब्स दिए हुए हैं, मतलब 4 स्पेसेस है। We will get to the special methods init and repr in 4th section। ठीक है, हम बाद में देखेंगे init मेथड क्या होती है। अभी के लिए तो इतना ही समझना है कि ये कंस्ट्रक्टर एक काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर, और ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट क्या करता है, तो सिर्फ यहाँ पे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हो गए उनके एट्रीब्यूट्स। अब मुझे अगर डॉग क्लास क्रिएट करना है, कार के जगह पे डॉग करना है, तो कोई बताएगा कि सेम वे में मैं कैसे डिक्लेयर, मतलब क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कुछ भी बताओ। चलो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं जो आपके हिसाब से जरूरी है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ। और मुझे और एक अब डॉग क्लास क्रिएट करना है। क्लास डॉग, फिर इनिट तो सेम ही रहेगा जी हमारा, इसकी प्रीवियस चेंज कर देंगे बार्किंग वाला। ठीक है, इनिट सेम रहेगा, आप 1 by 1 मुझे बताते जाओ। सेल्फ रहेगा, हाँ गुड, वेरी गुड। सेल्फ आएगा पहले, फिर ये डिफॉल्ट है सेल्फ लिखना, ये तो उसका डिफॉल्ट है। हाँ, जैसे उसकी हाइट है, फिर हाइट Height। आएगी। ठीक है, कलर भी आ जाएगा, ठीक है, कौन सी ब्रीड है, ब्रीड आ जाएगी, ठीक है। फिर बस फिर सेल्फ डॉट करके कर देंगे, सेल्फ डॉट हाइट, सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट ब्रीड कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सेल्फ डॉट HEIGST, सेल्फ डॉट हाइट इक्वल टू HEIGST, सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर।
सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल टू ब्रीड। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। अब जनरली क्या होता था पहले फंक्शंस में, यहीं पे हम एट्रीब्यूट्स मतलब जो भी इनपुट देना है यहाँ पे डिक्लेयर करते थे, राइट। हाइट, कलर, ब्रीड, ऐसे करके। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ। चलिए और बताओ। अब जो भी कोड लिखना है, राइट, आपको इतना एटलीस्ट पता चल गया है कि इनिट मेथड करती क्या है, उससे क्या होता है। ज्यादा टेक्निकलिटीज में धीरे धीरे जाएंगे। ये कंस्ट्रक्टर है तो फिर इसका यूज क्या है, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, वो बाद में। अभी के लिए एक लेमन टर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं हम सब चीजें। और यहाँ पे फिर एक अलग अलग मेथड्स है इनबिल्ट। ये मेथड्स है एक्चुअली। ये कंस्ट्रक्टर एक हो गया मेथड, ये एक मेथड हो गया। या फिर नॉर्मल जो भी आपको फंक्शन यूज करना है वो सीधा यूज करो, जैसे कि यहाँ पे यूज किया। इन्हीं को ऑर्केस्ट्रेट कर दो यहाँ पे, वो भी काम चलेगा। ये डिक्लेयर करने की वगैरह कुछ जरूरत है नहीं। अगर आपको नॉर्मल कोडिंग करनी है करते जाओ। बट जनरली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि एटलीस्ट हम इनिट से इतना डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल्स जो भी हम यूज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर। और फिर बाद में नॉर्मल आपके फंक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर REPR अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन्होंने एक फंक्शन यूज किया है। फंक्शन क्यों यूज करते हैं ये, तो सिर्फ यहाँ पे हमने अभी क्या किया है कि सेल्फ डॉट कलर और सेल्फ डॉट ब्रांड को हम प्रिंट कर रहे हैं इस फंक्शन को कॉल करके। ये फंक्शन हमने लिख दिया। और इससे क्या होगा, फिर ये मेथड्स आप सब फंक्शंस में यूज कर सकते हो। अब इसमें डिफाइन किया है क्या, इस डिफाइन फंक्शन में ये एट्रीब्यूट्स एक्सप्लिसिटली हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या कहीं पे? नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ते हो एट्रीब्यूट्स। तो हम यहाँ पे अब करने की जरूरत नहीं, हमने ग्लोबली उनको डिक्लेयर कर दिया कंस्ट्रक्टर मेथड में ही। अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कहीं कौन से भी फंक्शन में। इसी वही तो इसका एक्चुअली यूटिलिटी है इस कंस्ट्रक्टर मेथड की। नहीं तो फिर बाद में आपको हर एक इसमें मेंशन करना पड़ता। अभी मेंशन करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ सेल्फ को करो मेंशन, ऑटोमेटिकली सारे सेल्फ डॉट वाले आ जाएंगे यहाँ पे जो भी आपने डिक्लेयर किए हुए हैं। ये क्या सारे मेन फंक्शन REPR, ये मेन फंक्शन है क्या क्या ये मेन फंक्शन है क्या REPR? REPR मेन फंक्शन? जैसे अपने हाँ, जावा में हाँ ये फंक्शन है। हाँ मेन फंक्शन लग रहा है। अब देखो यहाँ पे हम कॉल कैसे कर रहे हैं इसको। It would probably have the same attributes that represents the information we want to associate with a car, like brand and color. Now let's proceed with the creation of an instance of the car and assign it to the variable called my car. अब इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं हम। इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे पहले तो। इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। To create a new instance of any class, we can call the name of the class as if it were a function. As if it were a function. अगर फंक्शन सेम फंक्शन की तरह हमें उसको कॉल करना पड़ता है। इंस्टेंशिएट मतलब यहाँ पे देखो, अब इंस्टेंशिएट कर रहे हैं हम, कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को। बट यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया बोलना पड़ता है हमें, ये कॉलिंग मेथड नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि उसके बाद भी देखो यहाँ पे कुछ मेथड्स है। इसको पहले तो इंस्टेंशिएट करते हैं कार को, तो कार और इन ब्रैकेट होंडा एंड ब्लैक, जो भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इनिट में, होंडा, ब्रांड और कलर, वो आपको देना पड़ता है। फंक्शंस अगर कंपेयर करते हो फंक्शंस से, तो फंक्शंस का इनपुट यहीं पे होता था, डेफ कार, और यहीं पे आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो, और ये पैरामीटर्स आपको इंस्टेंशिएट करने के वक्त भी पास करने पड़ते थे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है,
यहाँ पे कार तो इंपोर्ट कर रहे हैं हम इस क्लास को कार, और उसमें जो भी वेरिएबल्स ये दो डिक्लेयर किए हुए इनिट मेथड में वो देने पड़ेंगे हमको ब्रांड और एक कलर। तो ब्रांड हो गया होंडा, कलर हो गया ब्लैक, और उसको सेव कर रहे हैं हम एक वेरिएबल में माई कार। तो ये इंस्टेंशिएट हो गया। अब as you can see, we are passing an argument, the brand and the color, as we have configured my class to require both items in the creation of a new object of the class. As a result, we can call the attributes of the created instance and receive the value previously assigned. देखो यहाँ पे my car अगर मैंने सिर्फ इसी को कॉल किया तो ये क्या कर रहा है, ये डिफॉल्ट मेथड जो होती है REPR मेथड, इसको कॉल कर रहा है। अब ये मेथड सारी जो भी है इंपॉर्टेंट एटलीस्ट वो मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। बट अगर मैं सिर्फ कार माई कार ये इंस्टेंस लेता हूँ और उसी को कॉल करता हूँ अब, तो ये क्या करेगा, जो भी REPR मेथड में लिखा हुआ है वो प्रिंट करके दे देगा। अब एक्सप्लिसिटली मैं कॉल कर रहा हूँ क्या इस मेथड को, REPR मेथड को नहीं, ये स्पेशल मेथड है, अपने आप कॉल हो रही है। सिर्फ कार ये जो इंस्टेंशिएट है वो मैं कॉल कर रहा हूँ उससे। देखो द कलर ऑफ माई कार इज ब्लैक एंड वॉज प्रोड्यूस्ड बाय होंडा, तो उसने ये प्रिंट कर दिया। अगर क्या होता कि मैं ये ना लिखता, REPR मेथड ही ना होती और सिर्फ मैं क्लास को हम वो भी देख लेंगे एक बार। क्या होगा, नहीं हुआ राइट, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है अंदर। इसको टाइप भी करें। और अगर मैं माई कार डॉट कलर लिखता तो आ जाएगा, आ जाएगा ब्लैक आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है होंडा और ब्लैक को, तो ये आ जाएगा। बट डिफॉल्ट में अगर इंस्टेंस को या फिर इस क्लास को ये करता हूँ, इस इंस्टेंस को कॉल करता हूँ तो कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ लिखना है आपको कि डिफॉल्ट भी हमने कॉल कर दिया इस इंस्टेंस को, तो कुछ ना कुछ तो ये क्या करता है क्या नहीं, ये फंक्शन क्या करता है, अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो आप क्या करो, REPR मेथड को यूज करो। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, बाकी कुछ नहीं, इसको हटा दो वो भी चलेगा। बट अगर उस क्लास को आपने प्रिंट करने की कोशिश की तो ये कुछ बताएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे ये मेथड है तो एटलीस्ट ये बताएगी कि दिस क्लास मेथड ये क्या करती है, इट बिलोंग्स टू व्हाट एट्रीब्यूट्स व्हाट फंक्शंस, ये मेथड क्या करती है क्या नहीं, वो सब कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि ये क्या करे, फिर डिफॉल्ट प्रिंट हो जाए। हम इस इंस्टेंस को प्रिंट अगर करते भी है तो ये एटलीस्ट ये क्लास क्या करता है इसके बारे में जानकारी दे हमें। REPR का मतलब रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, है? हाँ रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, हाँ। सर जावा में जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे हम नहीं बना सकते क्या पाइथन में? जैसे कि क्लास का जो नाम है उससे हम बनाते थे ना जावा में, तो इससे नहीं बना सकते? बना तो सकते हैं, सेम सेम वे में काम करेगा ये सब। आपको किससे मतलब क्लास नेम कार है ना, कार बोले कार सी इक्वल टू न्यू कार, ऐसा जैसे कि हम जावा में बना सकते थे ना, जैसे क्लास ऑब्जेक्ट है ना, क्लास कार है ये न्यू तो के साथ बोल रहा है, हाँ ऐसा। न्यू के साथ बोल रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन।
नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्ट क्या ये कौन से कह रहे फंक्शन हैं कि न्यू के साथ आप कार का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये बोल रहे हैं। न्यू के साथ न्यू हाँ न्यू के साथ कार ऑब्जेक्ट न्यू क्या होता है? वो इसी में आएगा तो क्या नया लोकेशन बनाना बोलो? पड़ेगा। एक नया मैजिक मेथड ऐड करना पड़ेगा आपको, अंडरस्कोर न्यू करके, जैसे कंस्ट्रक्टर आपने बनाया ना इनिट वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इसके मैजिक ऊपर मेथड से आपको ऐड करना हाँ पड़ेगी। अंडरस्कोर न्यू करना पड़ेगा। हम्म। अब यहाँ पे REPR देखो क्या होता है। ये क्या है? मैजिक मेथड्स है। कुछ मैजिक मेथड्स बाद में हम देख लेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लेना है इस REPR को कि REPR क्या है। एक मैजिक मेथड है दैट रिटर्न्स अ प्रिंटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन पाइथन दैट कैन बी कस्टमाइज्ड और प्री डिफाइंड। कस्टमाइज जैसे हमने अभी किया है यहाँ पे, सेल्फ डॉट कलर और सेल्फ डॉट ब्रांड, ये कस्टमाइज्ड है। जो भी वो यूजर देगा उस हिसाब से वो मॉडिफाई करके आ जाएगा। या फिर आप स्टैटिक कर सकते हो, लिख सकते हो वहाँ पे प्री डिफाइंड लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है कि फंक्शन ये क्लास ये काम करता है, जो भी काम करता है। ये मैजिक मेथड है। देखो यहाँ पे सेल्फ डॉट सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे हमने। यहाँ पे एक REPR मेथड लिख दी और यहाँ पे सिर्फ GFG भी हम लिखेंगे तो भी यही इनपुट आ जाएगा। अगर REPR मेथड नहीं भी यूज करते, REPR ऑफ GFG बोल रहे हो, बट सिर्फ GFG भी हम करेंगे तो सेम प्रिंट हो के आएगा। तो काफी सारी मेथड्स है अलग अलग, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हम देख लेंगे बाद में। Sorry. Used to represent class as a string. Special method used to represent class as a string. यहाँ पे क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली स्ट्रिंग है ये। क्लास को रिप्रेजेंट यहाँ पे ऐसे कर दिया उसने रिप्रेजेंट कि ये क्लास करता क्या है, बस इतनी वैल्यू, मतलब वैल्यू ऐड करेगा ये मैजिकल मेथड। हेलो, ये दिखने में अच्छा लगता है कि चलो मतलब ऐसा। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि REPR जो आप बता रहे हो ना, ये इसको हम क्या सुपर की तरह कंसिडर कर सकते हैं? ये जैसे सेल्फ है हमारा कंस्ट्रक्टर, तो आप जो हाँ मैजिक हाँ मेथड बता हाँ रहे हो हाँ, बिल्कुल REPR। मेथड यूज कर सकते हो, राइट। नहीं हेल्प मैं की ये तरह पूछ पे रहा हूँ भी कि हाँ। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे पाइथन में इनिट वर्किंग एज ए कंस्ट्रक्टर, इन द सेम वे क्या अंडरस्कोर REPR इज सिमिलर टू सुपर, या कुछ अलग है ये? I just try to relate सुपर the existing model of object-oriented things. कि नॉर्मल अगर क्लास बेस्ड ये ऑब्जेक्ट इनबिल्ट में जाओगे मेथड्स ना, हैं, ये इनको ओवरराइड किया है यहाँ पे। इनबिल्ट मेथड ये इनबिल्ट मेथड्स ऐसा हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे ओवरराइड करके हम अपनी फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। यही है। जिस तरह से पैरामीटर इसने पास किया ना सेल्फ, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सेल्फ क्लास का हमने पास किया है, एक्चुअली क्या है, ये मेथड क्लास लेता है, क्लास को लेता है ऑब्जेक्ट, इसलिए सेल्फ दिया है। ये टाइप होगा सेल्फ वाला है उसका। हाँ टाइप मतलब कि हाँ, मतलब ये मेथड को ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए, सही है। नहीं आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में हम सुपर यूज करते हैं तो उसके अंदर अलग क्लास के अंदर एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को एक्सप्लिसिटली पास नहीं अभी करते हैं। इनहेरिटेंस नहीं आ रहा ना, अभी सुपर नहीं, वो कंसेप्ट नहीं है अभी। नहीं तो वही तो यूज inheritance किया है। यहाँ पे नहीं, देखो, ये रिटर्न क्या कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है सिर्फ सेल्फ लिया है और रिटर्न कर रहा है कलर और ब्रांड, है ना? हाँ, बट तो इसमें आपने कलर और पास ब्रांड किया है ना, ऑब्जेक्ट पास किया है, उस सेल्फ है ऑब्जेक्ट ना। का प्रॉपर्टी लेके दे रहे हो आप। सेल्फ क्या है? कार क्लास का ऑब्जेक्ट है। हाँ, कार क्लास का सेम ऑब्जेक्ट क्लास है। पे ले रहा है, सुपर ऊपर नहीं है इसमें अभी। अरे नहीं सेल्फ मैंने वो नहीं रिप्रेजेंट द समझ रहा। इंस्टेंस ऑफ क्लास लिखा है। नहीं सो जब भी हम सुपर
किसी भी क्लास में सुपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो सिर्फ उसका दिस यानी कि जो कंटेक्स्ट क्लास का वही पास करते हैं नॉर्मल वे में, और एट्रीब्यूट पास नहीं करते ना। तो मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैन वी कंसीडर अंडरस्कोर REPL एज ए सुपर, जैसे कि हमने इनिट की तरह कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, क्या हम इसको सुपर की तरह यूज कर सकते हैं, सुपर की तरह ही बिहेवियर करता है या नहीं? दैट्स माय पॉइंट। मेरे ठीक है, हिसाब ये से धीरे इसमें धीरे हम आप दूसरी क्लास भी ले सकते हो, इसमें कोई भी क्लास दे सकते हो। अगर इसमें अज्यूम करते हैं नेक्स्टेड क्लास होती ना, तो नेक्स्टेड क्लास का भी दे सकते थे आप। चलिए उस कंसेप्ट तक धीरे धीरे आ जाएंगे हम, ओके। तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा और कंपेयर कर सकोगे आप जावा में क्या है और यहाँ पे सेम है या फिर थोड़ा सा अलग है। मैं बस कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा था, जो कंस्ट्रक्टर और सुपर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे भी पाइथन में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसमें भी वैसा ही है या कुछ अलग है, या अलग है तो किस बिहेवियर की वजह से कैसे अलग है? दैट्स द थिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको भी आसानी हो जाएगी कि ठीक फिगर है। आउट करना, और आप हमें भी बता सकते हो कि वहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या अलग है, तो हमें भी वो जानकारी मिल जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे जो भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है mycar डॉट कलर, mycar डॉट ब्रांड, ये एट्रीब्यूट्स हम प्रिंट कर सकते हैं। और इनको कॉल कैसे करना है? mycar, ये mycar हमारा जो नया इंस्टेंस है जो हमने क्रिएट किया हुआ है, उसके उसमें कुछ मेथड्स है। अब डॉट ब्रांड एक है, डॉट कलर है, डॉट ब्रांड है, उनको हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सिंटैक्स है अलग अलग, हाउ टू इंस्टेंशिएट अ क्लास, ये पता चल गया हमें। और ये जो क्लास में मेथड जो भी हमने डिक्लेयर किए है, जो भी मेथड्स अवेलेबल है वो हम कॉल कैसे कर सकते हैं, ये भी पता चल गया। The syntax used to access the attributes is called dot notation, because of dot used in the expression, dot notation lets you access any of the abilities that the object might have, such as brand or color. Any of the abilities जो भी ये कर सकता है क्लास, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। The attributes and methods of some objects can be other objects and can have attributes and methods of their own. For example, we could use the upper or capitalize method to modify both string attributes of our instance, of this instance, mycar.brand.upper. तो ये अपर केस में हो गया। mycar.color.capitalize, ये नॉर्मल मेथड सब हम यूज कर सकते हैं। एक सेकंड दे दीजिए मुझे। जो भी आपको फिर नॉर्मल मेथड्स यूज करने हैं, हमारे पाइथन की इनबिल्ट मेथड्स, वो हम यूज कर सकते हैं। ये भी हमने देखा अभी। So far we have created one instance of the car class and set its attributes. Now we would create a new instance of the class with different attributes. तो सिर्फ यहाँ पे attributes हम चेंज कर रहे हैं, टाटा और वाइट हो गया। और ये इंस्टेंस भी हम इंस्टेंस को अलग नाम दे रहे हैं, माई फादर्स कार। अब माई फादर्स कार, द कलर ऑफ माई
फादर्स कार एक्चुअली, पर बट ठीक है, कलर ऑफ माई कार इज वाइट एंड वॉज प्रोड्यूस्ड बाय टाटा। तो सेम सेम वे में अब काम करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस क्लास को रीयूज कर सकते हैं हम, रीयूजेबिलिटी। ये तो नॉर्मल नॉर्मल एक्चुअली अभी तो डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर सुपरफिशियली हम देख रहे हैं इसको। आपको ये पता चल गया होगा कि जब हम बोलते हैं कि क्लासेस आर रीयूजेबल, तो हमने वो वैलिडेट किया वो चीज को। चलिए अब इंस्टेंस मेथड्स क्या होती है ये देखते हैं। मेथड्स, अब अभी तक क्या देखा हमने, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स तक ही हम लिमिटेड है। एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन करना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर उस कंस्ट्रक्टर से हम कर सकते हैं। अब मेथड्स कैसे लिख सकते हैं, तो वो डिफाइंड कीवर्ड से, नॉर्मल जो डिफाइंड कीवर्ड्स है वो सारी मेथड्स ऐड कर दो उसमें। इंस्टेंस मेथड्स आर इसेंशियली कॉल्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स टू डू स्टफ। कुछ ना कुछ तो करवाना है ना उनसे, कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स मतलब सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ना है, नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें उनसे। फॉर एग्जाम्पल अपर एंड कैपिटलाइज फॉर द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग को अपर और कैपिटलाइज करना है तो उसके लिए अलग क्लासेस या फिर मेथड्स है, अपर कैपिटलाइज वगैरह। वैसे हमें भी यूजर डिफाइंड कुछ फंक्शंस चाहिए और या फिर कुछ बिहेवियर्स चाहिए, तो हम उसको उनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। द की टू लर्न द इंट्यूशन ऑफ द मेथड इन oops is to understand that objects are या फिर methods are functions that operates on the attributes of a specific instance of a car। यहाँ पे देखो एक ही लाइन में सब एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मेथड्स आर फंक्शंस, मेथड्स क्या है, ये फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं उसमें। ऑर्केस्ट्रेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लिखते जा रहे हैं। मेथड्स आर फंक्शंस दैट ऑपरेट्स ऑन द एट्रीब्यूट्स, ऑपरेट्स ऑन द एट्रीब्यूट्स मतलब कि कुछ ना कुछ तो आपको एट्रीब्यूट्स चाहिए, राइट, वेरिएबल चाहिए उसके ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे ए कोमा बी लिख दिया था, सम ए कोमा बी, ये एट्रीब्यूट्स तो चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना है हमें। ऑपरेट ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑफ अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ये इंस्टेंस इसके ऊपर, on a specific instance of a class. When we call the lower method on the string, we are making the contents of that specific string lowercase. Let's take a closer look by creating a new class called dog and define our own methods. First, we need to define the class and create an instance of it like we have done before with the car class. While my dog might be great, it can't perform any action as long as I don't define methods for them. जब तक हम लिखते नहीं है वो मेथड्स, तब तक हम उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक क्लास इनिशिएट किया है, क्लास हमने बिल्ड किया है डॉग नाम का, और यहाँ पे डिफाइन क्या किया है, बार्क्स, और पैरामीटर एक दे रहे हैं वहां पे सेल्फ, क्योंकि और कुछ पैरामीटर्स देना नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूं कि बार्क डॉग डॉट बार्क्स और उसमें कुछ पैरामीटर पास नहीं करना है, तब भी मुझे क्या आएगा, प्रिंट उफ उफ करके आएगा। बार्क कैसे करता है डॉग, तो ये वाला सिर्फ इतना ही प्रिंट हो। तो यहाँ पे आप अब बोल रहे होंगे कि अरे आपने तो वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किए। हाँ तो चलेगा, वेरिएबल्स तो without even declaring variables we can build classes। यहाँ तो काफी डमी वेज में जा रहे हैं, मतलब डमी एग्जांपल्स ले रहे हैं हम यहाँ पे। जब आप एक्चुअल एग्जांपल देखोगे तब बहुत ज्यादा आपको इंट्यूटिव लगेगा एग्जैक्टली ये क्यों कर रहे हैं और ये क्या है, डिफरेंस क्या है। अभी के लिए तो देखो ये, अब ये फंक्शन क्या है डॉग का, तो फंक्शन है बार्क करना, भौंकना फंक्शन है उसका। और यहाँ पे पास कर रहा हूं मैं सिर्फ सेल्फ मेथड को, जो कि हमें दे रही है
एक आउटपुट, एक प्रिंट स्टेटमेंट मिल रहा है हमें। यहाँ पे देखो इंस्टेंशिएट किया इस डॉग क्लास को एक वेरिएबल में माई डॉग में, और माई डॉग डॉट बार्क्स, ये मेथड एक है यहाँ पे बार्क्स नाम की, तो इसको सिर्फ कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे उफ उफ उसने प्रिंट कर दिया। As shown in the code, we must start defining a method with the def keyword, just like we would do for function. Function just function लिखते जाना है आपको, and intent to the right the body of the method. Intent मतलब यहाँ पे इसमें आना चाहिए वो क्लास में। इंडेंटेशन लेवल देखो इसकी। The function is receiving a parameter called self. ये self एक पैरामीटर है। This parameter represents the instance that the method is being executed on. डिफॉल्ट पैरामीटर हम एक पास करते हैं उसमें, फंक्शन सेल्फ नाम का एक पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक इंस्टेंस है, रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंस दैट द मेथड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन। बट यहाँ पे कुछ पैरामीटर है नहीं एज सच, सिर्फ हमने सेल्फ किया है उसको। ये सेल्फ को हटा दे तब भी तो कॉल होगा या नहीं होगा? कौन सा? ये सेल्फ को हटा दें माई डॉग डॉग बार्क्स से, तब भी कॉल होगा, इसकी जरूरत है नहीं, आइडियली तो जरूरत है नहीं, पर हम इसको वैलिडेट कर देंगे 1 मिनट में। सेल्फ लाइक दिस है, .NET में दिस होता है। क्या हो रहा है .NET में? दिस सही है, दिस करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिस। हाँ उसके लिए। अच्छा दिस लिखते हैं, ये THIS लिखते हैं आप? THIS दिस वो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना माई डॉग, उसको रिप्रेजेंट करेगा वहां पर। नहीं काम तो कर रहा है बट आउटपुट नहीं दे रहा है वो। डॉग बार्क्स लगाने पड़ेंगे उसमें। ब्रैकेट लगाने के बाद तो बोलता है पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए अब इसको, तो हम नहीं दे सकते पोजिशनल आर्गुमेंट। नन कह रहा है, नन डालना पड़ेगा हमें ब्रैकेट में। नन ब्रैकेट में आप पास करके देखो। अब बोले लेगा। नहीं कहाँ पे बोल रहा है नन पास करने के लिए? आप जब उसमें माउस ओवर पे जा रहे थे तब दिखा रहा था। नहीं हाँ यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। नन यहाँ डालना पड़ेगा आपको बार्क में। वैसे नहीं नन नहीं डाल सकता। बार्क अगर कुछ भी वेरिएबल आपको पास नहीं करना है तो सेल्फ डिक्लेयर करना ही पड़ेगा हमें। तो इतना तो हम तो ये डिफॉल्ट है। आप इनके अराउंड थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि करना है ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हाँ बट करना तो पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देख लिया हमने, सेल्फ लिखना ही पड़ेगा। अगर कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं आप तो यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं। नॉर्मल डिफाइंड फंक्शंस में हम सेल्फ लिखने के मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ती सेल्फ मेथड को। एक्चुअली ये इंस्टेंशिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये represents the instance that the method is being executed on। ये इंस्टेंस है, एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे। Self is used to represent the instance of the class. With this keyword, you can access the attributes and methods of the class in Python. Attributes and methods को access करने के लिए लिखते हैं हम ये। अगर ये नहीं लिखोगे तो आप कॉल भी नहीं, ये वाला चीज है। It binds the attributes with the given arguments. It binds. Even though my dog barks, it will always do it in a same way. We can change how it will bark with a simple modification in the code in order to gain flexibility in the attributes and methods that we configure to our class. उसको मॉडिफाई किया है हमने।
डिफाइन बार्क्स सेल्फ, और बार्क को एक यहाँ पे डिफाइन कर दिया प्रिंट सेल्फ डॉट बार्क, और यहाँ पे हम सेव भी कर रहे हैं बार्क को। माई डॉग इक्वल टू डॉग एक इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस में एक फंक्शन आता है माई डॉट डॉट बार्क, माई डॉग डॉट बार्क। जैसे आपको डॉग बार्क करता है तो बहुत माई डॉट डॉट बार्क, यहाँ पे ये फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फिर रन करेंगे उसको चेंज कर सकते हैं हम, we can modify the code if we need more flexibility। तो होप कि आपको ये सेल्फ क्यों यूज करना है, सेल्फ कहाँ यूज करना है ये पता चल गया होगा। यस सर। क्या करता है, राइट? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Defining constructors and other special methods. Both classes created up to this paragraph contains default values as attributes and methods. This is not an ideal scenario as it creates redundant code for each attribute, and more importantly, as it makes it really easy to forget to set the important value. So, when writing a code, it's a good idea to set attributes and methods that will vary with the instances upon creating the class, in order to make sure that each instance contains the same important attributes. To do this, we need to use special method called constructor. Constructor of the class is the method that called when you call the name of the class. It's always named init. कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, init मेथड से। इट कंटेन्स कीवर्ड सेल्फ, कीवर्ड एक है सेल्फ विच रेफर्स टू इंस्टेंस बीइंग क्रिएटेड। तो ये हमें क्या बताता है कि इंस्टेंस एक आपने क्रिएट कर दिया, एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पे भी एक इंस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे भी एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। जब जब फंक्शन आप तब आपको ये पहला कीवर्ड उसमें सेल्फ डालना पड़ता है, वो डिफॉल्ट है। And arguments that will pass as attributes by the programmer once the instance is created, like we do in below example। ठीक है, सेम एग्जांपल है ये। सिर्फ हमने अब ये देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर कैसे, वो पहले भी हमने एक्चुअली देखा, उसकी सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे, क्यों करना है, इसलिए करना है। सेम थ्योरी है, कुछ डिफरेंस है नहीं। The second method is called REPR method, which tells Python to print the predefined statement every time as instance of the class is called। एक मिनट, मैं आपको, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आवाज आ रहा है शायद किसी के साइड, एक बार चेक कर लीजिए और म्यूट करना पड़ेगा आपको। काफी देर से हो रहा है। हाँ, चलिए सेकंड मेथड हमने क्या देखी, REPR देखी। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। अगर ज़्यादा एक मैजिक मेथड्स आपको जानने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दो, बाकी सारे मैजिक मेथड्स आप जान पाओगे। बट अभी के लिए हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, REPR मेथड क्या है, इट रिप्रेजेंट्स इट विल प्रिंट अ प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट। जो ऑलरेडी डिटरमाइंड स्टेटमेंट है कि ये मेथड क्या, ये क्लास क्या करता है क्या नहीं, उसके लिए अगर कुछ लिखना है आपको तो आप REPR मेथड यूज करके, वो मैजिक मेथड यूज करके वहां पे लिख दो, ताकि यूजर ने अगर वो कॉल कर दिया तो उनको पता होना चाहिए कि ये क्लास एग्जैक्टली है क्या, और REPR मेथड में लिख दो आप। वैसे कौन कौन सी मेथड है मैजिक मेथड्स, तो ऐड है, गेट आइटम, गेट सेट आइटम, REPR, LEN, GT, LE, GE,
ELT, EQ, NE, एंटर, जो भी है मेथड्स, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है उनके बारे में एग्जैक्टली उनकी क्या फंक्शनलिटी है। आप बोलोगे कि ये जरूरी है क्या? नहीं, ये ऑप्शनल है, आपकी कोड को बेहतर करने के लिए है। मान के चलो कि किसी ने ये माई कार, सिर्फ माई कार लिखा और उसको आ रहा है कि नहीं कुछ कुछ अलग ही, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ वो क्लास इट बिलोंग्स टू और कुछ मेमोरी लोकेशन वगैरह कुछ दे रहा है, वो तो अच्छा नहीं लगेगा, दिखने को अच्छा नहीं दिखता हो। इसलिए हम जनरली REPR मेथड भी यूज करेंगे, सेकंड मेथड REPR मेथड भी यूज करेंगे। अगर किसी ने सिर्फ इसको कॉल किया माई कार को, तो उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, पूरा क्लास। तो उतना लिख दो आप, डॉक स्ट्रिंग टाइप लिख दो, ये काइंड ऑफ डॉक स्ट्रिंग है। और उसके बाद फिर आपके नॉर्मल फंक्शंस लिखते जाओ। जैसे कि यहाँ पे सीधा फंक्शन ही लिख दिया है, वहां पे कुछ कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया, ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किए, REPR मेथड डिक्लेयर नहीं की, उसके बावजूद हम क्लास डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, यहाँ पे देख लो कर दिया है। Once you include documentation to your classes and objects, you will get much more information about the methods created that will facilitate reusability of the code and help other users to understand it. Remember that the docstring always has to be intended at the same level of the block it's documenting. डॉक्यूमेंट से क्या होता है, इससे क्या पता चलता है ऐसे कि ये फंक्शन मतलब क्लास किसके बारे में है। अगर फंक्शंस के बीच में डॉक स्ट्रिंग डालते हो तो ये पता चलेगा कि ये फंक्शंस किस लिए बनाया है आपने। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखी है। यहाँ पे देखो माई कार एट, ये ऐसा कुछ दिखता है हमें तो वो अच्छा नहीं दिखता, मतलब कि अरे इसका क्या ही यूज है माई कार, और ये बोलता है कि दिस इंस्टेंस हैज क्रिएटेड एट दिस एड्रेस, तो मतलब नहीं बनता। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक REPR मेथड से लिख रहे हैं कि ये क्लास क्या करता है काम, वहां पे लिख दिया। वैसे ही फंक्शंस क्या काम करते हैं अगर हमने लिख दिया तो जिसको भी हेल्प चाहिए, अब यहाँ पे भी मेथड हम यूज कर सकते हैं हेल्प। जैसे कि यहाँ पे मेथड यूज की है, मेथड्स dir ऑफ टेक्स्ट पे की है, वैसे ही मेथड कुछ यूज कर सकते हैं क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं। dir ऑफ माई डॉग, देखो कर सकते हैं यहाँ पे भी, और सिर्फ एक ही मेथड है, बाकी तो मेथड जो भी है वो कॉमन है मेथड्स। और यहाँ पे एक बार्क एक मेथड है, मतलब ये मेथड तो डिफॉल्ट है, हमने जो तैयार की है एक मेथड तैयार की है बार्क नाम की, बार्क्स नाम की। बट ये बार्क क्या करती है अगर ये मुझे जानना है तो मैं क्या करूंगा, फिर हेल्प फंक्शन लिखूंगा, हेल्प, और ये वाला चीज पूरा। यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है हमने, ये क्या करता है, तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो क्रिएट एंड रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट, क्या करता है क्या नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आया। अगर कुछ आपको मेंशन करना है तो आप हमें एक्चुअली ऐसा इनपुट चाहिए कि हेल्पर फॉर पिकल वगैरह जो भी आपने उसको बिहेवियर असाइन किया है, बिहेवियर के बारे में यहाँ पे कुछ लिखना है आपको, तो वो आना चाहिए ताकि यूजर को पता चले कि आपने ये फंक्शन क्यों क्रिएट किया है। अगर ऐसे भी कुछ आएगा तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है एक्चुअली कि हो क्या रहा है अंदर, फंक्शन किस लिए है। इसलिए हम यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग ऐड करेंगे, डॉक स्ट्रिंग ऐसे ही ऐड करेंगे ताकि जो इनबिल्ट आपके भी सारे मेथड्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखे यूजर्स को।
जैसे कि पाइथन के फंक्शंस दिखते हैं। पाइथन के फंक्शंस तो पाइथन वालों ने वर्चुअल मशीन में क्रिएट किए हैं, बट हमें जो करना है वो सर सब कुछ यहाँ पे करना है। क्लास डॉग, फिर इनिट मेथड, फिर REPR मेथड, फिर डिफाइन फंक्शन में भी आप ये लिख रहे हो, डॉक स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस अच्छी है, मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये। अब देखो कोड को रीयूज कैसे करते हैं और क्या क्या देखना है हमें। हाउ वांट टू रिकैप, अच्छा ये रिकैप है फिर से, ठीक है। हाँ, ये काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने फिर से यहाँ पे समझाया है आपको, यही सारी चीज़ें। एक लास्ट कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद और रिवीजन करेंगे इसी को, पूरे नोटबुक को और एक बार अलग वे से। देखो अब कोड रीयूज, रीयूज क्या कैसे कर सकते हैं हम। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज इनहेरिटेंस। Just like people have parents, grandparents and so on, objects have an ancestry. Objects के भी parents, grandparents हो सकते हैं। The principle of inheritance lets a programmer build relationships between concepts and group them together. In particular, this allows us to reduce code duplication by generalizing our code. For example, how we can define representation of other means of transport apart from the car that we already created, or other pets from my dog. This grouping characteristic allows us to create other classes that share some attributes of the existing classes, but not all of them, in order to add other similar instances without rewriting existing code. ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम इनहेरिट कर रहे हैं। हम अब इनहेरिट का मतलब कि कार है तो कार अलग अलग टाइप की भी होती, मतलब कार है बट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि ट्रेन हो गया, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, ये अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट हमने सिर्फ क्लास कार को डिफाइन किया था। बट हमें उसी के एट्रीब्यूट्स चाहिए थोड़े से ट्विक करके, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो माई ट्रांसपोर्ट्स करके क्लास लिखा है, ये है पेरेंट क्लास माई ट्रांसपोर्ट्स। उसमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है हमने, सेल्फ डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड, और उसके बाद उसके दो चाइल्ड क्रिएट कर दिए हमने, दो चाइल्ड। ये देखो उनके पेरेंट्स से ये क्या एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक कार नाम का क्रिएट कर दिया, माई ट्रांसपोर्ट था बट कार नाम का, और कार में एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। वो पैरामीटर क्या है, ये क्लास है जो पहले क्रिएट किया था, ये पेरेंट क्लास को हम पास कर रहे हैं उसमें। और यहाँ पे सिर्फ पास लिखते हैं बस, बाकी कुछ नहीं करना है, उसी के सिर्फ एट्रीब्यूट यूज करो और कुछ नहीं। और यहाँ पे भी वैसे ही किया है, ट्रेन नाम का एक और एक क्लास क्रिएट कर दिया, वो इनहेरिट कर रहा है इसको, माई ट्रांसपोर्ट्स को, और यहाँ पे भी पास लिख दिया मैंने। और यहाँ पे देखो माई ट्रेन एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इंस्टेंशिएट कर रहे हैं हम ट्रेन को। तो ट्रेन यहाँ पे लिखा है कि माई ट्रांसपोर्ट्स, तो यहाँ पे दो कलर और एक ब्रांड है, तो ट्रेन, ग्रे और टेस्ला। यहाँ पे देखो माई ट्रेन डॉट ब्रांड टेस्ला आ रहा है, माई ट्रेन डॉट कलर कर दिया मैंने तो ग्रे आ जाएगा। तो फंक्शनैलिटी किसकी यूज कर रहे हैं हम, क्या इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं हमने, वो इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ यहीं पे, क्योंकि कार के भी सेम एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कलर और ब्रांड, ट्रेन के भी सेम एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कलर और ब्रांड। इसलिए कोड को हम ये रीयूज कर रहे हैं। रीयूज अलग प्रकार से कर रहे हैं, नॉर्मल रीयूज नहीं है ये इनहेरिटेंस है।
क्लास ही तैयार कर रहे हैं, उससे एक दूसरा क्लास। पहले क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज इस क्लास में है, तो इसलिए ये क्लास इनहेरिट कर रहा है। जैसे हम हमारे पापा की जायदाद इनहेरिट करते हैं, उनकी खेती फिर हम करते हैं, फिर हमारे बच्चे करते हैं, तो इनहेरिट कर रहे हैं क्या? बट सब कुछ इनहेरिट कर रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे भी एक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। मैं कुछ, अगर हमें टाइम मिलता है तो मैं कुछ एक्सरसाइज, जैसे हमने पांडास पे एक्सरसाइज ली थी, वैसे कुछ यहाँ पे भी एक्सरसाइज लूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाए डिटेल में कि एग्जैक्ट हम अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर का मतलब और जेनेरिक एग्जांपल्स लिख रहे हैं। प्रॉपर डेटा साइंस वाले एग्जांपल्स अभी शुरू नहीं हुए हैं, तब और ज़्यादा आपको इंट्यूटिव लगने लगेगा। होप कि बट ये क्लियर हो रहा होगा आपको एटलीस्ट 50-60%। 2-3 लेक्चर में सब कुछ हो जाएगा, मतलब और बार बार कुछ चीज़ें रिपीट करेंगे, कुछ एक्सरसाइज से पता चल जाएगी, तो आपको की आइडिया लग जाएगी कि ये होता क्या है। और हर किसी को मतलब तैयार करने के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आप एक इनिट मेथड लिखो, यही इंपॉर्टेंट है। REPR के बारे में अभी मत सोचो, और उसके बाद नॉर्मल फंक्शंस लिखो जो यहाँ पे लिखे हैं, एक के बाद एक। बस कॉलिंग मेथड आपको कैसे कॉल करना है, पहले तो इंस्टेंशिएट करना पड़ता, मतलब वी नीड टू इंस्टेंशिएट दिस क्लास इनटू वन वेरिएबल, उसमें डिक्लेयर कर दिया हमने, इंस्टेंशिएट कर दिया, और उसके बाद फिर ये मेथड्स यूज करो नॉर्मल जो भी आपको करना है। Right? एक मिनट दीजिए मुझे। चलिए एक होमवर्क या फिर यहाँ पे थ्योरी जो लिखी है वो देख लेते हैं एक बार। इन पाइथन वी यूज पैरेंथेसिस इन द क्लास डिक्लेरेशन टू शो एन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लास डिक्लेरेशन शो इनहेरिटेंस relationship. In the transportation example above, I have used Python syntax to tell the computer that both car and train inherit from the myTransport class. Because of this, they automatically have the same constructor. तो इनका भी constructor अब same हो गया, which sets the color and brand attributes. With the inheritance technique, we can use transportation class to store information that applies to all kind of transports available, and keep car or train specific attributes in their own classes. You can think of the my transport class as parent class, and the car and train class are the siblings. ठीक है, यहां तक कोई डाउट, मतलब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आ रहा है सर। अजय, रंजन, सिद्धेश्वर, आलोक? यस, आ रहा है। आ रहा है। मोनिका, सुशांत, मनु? हाँ आ रहा है। ठीक है, और भी हम एक्सरसाइज लेंगे, और इससे बहुत ज़्यादा फिर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी तो काफ़ी बेसिक में है हम, शायद आपको कुछ एग्जांपल्स मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे आपके लिए डेटा साइंस के, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर, हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। राइट, अगले लेक्चर में, या फिर अगले लेक्चर से मैं शुरू, मतलब हमें सिक्वल शुरू करना था, बट मुझे लगता है 1-2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे आपके। हम देखते हैं, डिसाइड कर लेते हैं बाद में कब लेना है।
कि हम ऑन टाइम चले। फ्रॉम कॉम्प्लेक्स components to intuitive objects. OOP is supposed to be a programming paradigm that makes the software development process feel more intuitive, because we get to think about complex components in terms of objects and their relationships. An object is an entity or thing, usually noun, of some sort of a person or motorcycle. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे लिखा है, फिर से ये रिकैप है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे जो है वो रिवीजन करेंगे हम एक 10-15 मिनट में आगे। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, एक एंटिटी है। जैसे पर्सन, मोटरसाइकिल वगैरह होता है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ प्रॉपर्टीज, लाइक पर्सन हैज़ नेम, एज, मोटरसाइकिल हैज़ कलर, मॉडल एंड लाइसेंस प्लेट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, नेम, एज। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस जो होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, यही वेरिएबल्स है वो, नेम, एज वगैरह। यहाँ पे देखो, बट बियॉन्ड प्रॉपर्टीज, individual objects also have behaviors, like a person can walk and talk, motorcycle can turn on and turn off at the given speeds. तो ये बिहेवियर हो गए, वॉक्स, टॉक्स, या फिर मोटरसाइकिल टर्न ऑन, टर्न ऑफ, रन एट स्पीड एक्स। There are other complexities we are not mentioning here, like what it takes to be an object. That seems kind of subjective. तो ऑब्जेक्ट्स कैसे बनता है वो उसमें नहीं जाना है अभी, इतना ही समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उनका प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर कैसे चेंज होता है या फिर क्या होता है। To get into the topic of objects, properties and behaviors, let's use Python classes as our guide. There are few things to think about when discussing Python classes. Classes are things we can use in Python to create objects. We can create as many unique objects from a single class as we want. Classes क्या है? Things that we are use in Python to create object create करने के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल कैसे क्रिएट की जा सकती है? उसे एक तो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करो और करती क्या है वो डिफाइन करो, उससे वो ऑटोमेटिक बन जाएगा वो चीज। तो ऐसे ही क्लासेस है। क्लासेस आर द थिंग्स यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। We can create as many unique objects from a single class as we want. Classes define something called a type in Python. Instantiation is the name of the process for creation an object from the class in Python. Instantiation क्या है? Process है ये, creating object from class. एक क्लास डिफाइन करने के बाद फिर हम इंस्टेंशिएट करते हैं कॉलिंग के लिए। यहाँ पे वही उसी की डेफिनेशन लिखी है। चलिए सिंपल एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। नेम देखो, ल्यूकास। Here we are simply creating a variable called name Lucas. This variable is a reference to an object. In this case, the type of the object is string, because to create it we instantiate the Python built-in class, built-in string class. ये इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे, नेम इक्वल टू ल्यूकास। तो ये कौन सी क्लास का है? इट बिलोंग्स टू क्लास स्ट्रिंग। तो ये बैकएंड में हो रहा है, इसलिए हम उसकी तरफ ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते। अभी तक तो ध्यान नहीं देते थे, बट बैकएंड में हमने पहले भी देखा कि ये कैसे क्रिएट मतलब वर्क करता है।
Now let's create a class called person and another called motorcycle, which will have respectively the properties क्या है उसकी, नेम और मॉडल। तो दो क्लास डिक्लेयर कर दिया हमने, पर्सन और एक मोटरसाइकिल, और इंस्टेंशिएट कर रहे हैं हम p इक्वल टू पर्सन ऑफ लूकास। पर्सन ऑफ लूकास, नेम क्या है उसका, लूकास है। और मोटरसाइकिल एक स्कूटर EX3000 है। तो यहाँ पे देखो कॉल कैसे करते हैं हम, p डॉट नेम लूकास, और यम डॉट मोटरसाइकिल, ये यम डॉट यहाँ पे मॉडल, मोटरसाइकिल मॉडल स्कूटर EX3000। तो एक मोटरसाइकिल क्लास है उसको इंस्टेंशिएट कर दिया, पर्सन क्लास है उसको भी इंस्टेंशिएट कर दिया। इंस्टेंशिएशन पता है आपको कैसे करना है, सिमिलर एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ। अब यहाँ पे 3 पर्सन को इंस्टेंशिएट किया है, 3 मोटरसाइकिल को इंस्टेंशिएट किया है अलग अलग। 3 पर्सन को इंस्टेंशिएट कैसे कर सकते हैं, सिर्फ नाम उनके अलग अलग लिखना है। लूकास, एक का नाम क्या है, ये बैटरीज, और ये सारा। स्कूटर 3000, 4000, 5000, ये अलग अलग स्कूटर्स तैयार कर दिए हमने। तो वन वे टू थिंक अबाउट दिस एज द क्लास इज टेम्पलेट। तो क्लास क्या है, एक टेम्पलेट दे रहा है हमें। पर्टिकुलर में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। ईच इंस्टेंशिएशन इज अ रियल एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ दैट टेम्पलेट। रियल एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये रियल एग्जाम्पल है। फिर जैसे कि फंक्शन का भी वही होता है, फंक्शन जो क्रिएट करते हो जेनेरिक फंक्शन होता है, वो टेम्पलेट होता है हमारे लिए, बट हमें वो कॉल करना पड़ता है, उसके बाद वो पर्टिकुलर हो जाता है, रियल एग्जाम्पल हो जाता है फिर बाद में। सेम 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 कंसेप्ट है यहाँ पे, राइट। आपको आपके जावा और इसमें कंपेयर करना है तो उससे करो, या फिर मैं क्या करता हूँ, पाइथन का ही फंक्शन और पाइथन का ये क्लास, इसमें कंपेयर करता हूँ। तो आप क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज के ऊपर काम कर चुके हो आप सब लोग, तो आप उस लैंग्वेज में क्या है वर्सेस इस लैंग्वेज में क्या है, ये इनका डिफरेंस मतलब मेजर कर रहे हो आप। और मैं पाइथन में ही क्या था फंक्शंस में, और यहाँ पे क्या अलग है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। या फिर ऐसे में कंपेयर कर रहा हूँ इसको। कंसिडर दिस एनालॉजी विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट गिवन that it might be confused with the abstractions and a specific type of Python class known as abstract classes। ठीक है, बाद में वो abstract classes वगैरह देख लेंगे हम। What about behaviors? अब behaviors कैसे सेट कर सकते हैं, तो एक मेथड है, देखो यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर किया है, पहले तो क्लास देखते हैं, क्लास पर्सन। यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किया है, जो वेरिएबल जो भी आपको डिक्लेयर करना है यहाँ पे लिख दो, और बाद में यहाँ पे जो फंक्शन, ये फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे बिल्ड करनी है वो बिल्ड करो। डिफाइन वॉक इज अ बिहेवियर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे वो डिक्लेयर कर दो। सिर्फ डिफाइन फंक्शन का ऑर्केस्ट्रेशन है ये क्लास, मतलब और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मल्टीपल डिफाइन फंक्शंस हम लिख सकते हैं। पहला फंक्शन लिखो आप इनिट मेथड से, वहाँ पे वेरिएबल सेट करो, डिक्लेयर करो सब वेरिएबल्स, और उसके बाद जैसे कि मॉडल ट्रेनिंग का लिखना है तो मॉडल स्प्लिट, डेटा स्प्लिट करो, फिर मॉडल ट्रेन करो, मॉडल इवेल्युएट करो, वो सारे फंक्शंस आप यहाँ पे लिख दो 1 by 1। और कॉल कैसे करता है, मतलब कर सकते हैं हम, ये आपको तो पता है। चलिए ये आप देख लेना, हाउ कैन क्लासेस टॉक टू ईच अदर।
let's say I want to have my person class to be available to relate somehow to the motorcycle class. How about we write a modification to the turn on method from motorcycle class, where it requires an instance of the person class to be created. यहाँ पे एक पर्सन क्लास है, मोटरसाइकिल क्लास है. मोटरसाइकिल क्या होती है? टर्न ऑन होती है, टर्न ऑन. और यहाँ पे अगर ओनर लिखना है मुझे, P इक्वल टू पर्सन ऑफ ओनर. अब पर्सन ऑफ ओनर, दिस ओनर. यहाँ पे वो भी कर सकते हैं हम. नाउ वी स्टार्ट टू सी प्रॉपर्टीज बिहेवियर्स कम टुगेदर विथ क्लास इंटरेक्शंस. क्लास इंटरेक्शंस भी हम कर सकते हैं. एक क्लास का यूज दूसरे क्लास में कर सकते हैं. वो तो इनहेरिटेंस में भी देखा हमने, यहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल देखा उसी का. यहाँ पे भी इनहेरिट, काइंड ऑफ इनहेरिट ही कर रहे हैं हम. ठीक है. आई होप कि ये बेसिक चीज़ें सबको समझ में आई होगी. ये फिर से एक रिवीजन था 10-15 मिनट का अलग एग्जांपल से. और भी एडवांस एग्जांपल्स और प्रैक्टिस एग्जांपल्स हम लेंगे ताकि वो पूरा एकदम डिटेल में आपको क्लियर हो जाए. ये चीज़ काफ़ी एडवांस चीज़ है. हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगेगा हमें कवर करने के लिए, बट टोटली फाइन. और आपको आपको एक मैं प्रोजेक्ट भी दूंगा ओप्स में करने के लिए. ठीक है, तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ अगले लेक्चर में शायद. आज मैं मतलब सोच रहा था कि 2 लेक्चर कवर कर दूं, बट कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू होने के कारण मुझे क्लास लेट शुरू करना पड़ा. बट तो अभी ठीक है, फिर से कल भी बेसिक चीज़ें होगी जो अगले लेक्चर में, और बाकी हम थोड़ा सा एडवांस चले जाएंगे. फिर इनहेरिटेंस वगैरह, एनकैप्सुलेशन क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन वगैरह तो होमवर्क के लिए रखा है मैंने. टाइम मिले तो मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ वो चीज़ें. और 2-3 रियल एग्जांपल्स, डेटा साइंस एग्जांपल्स हम देख लेंगे. तो ये, और दूसरा एक है कि आपका कल का एक्सरसाइज, उसके बारे में 1-2 मिनट डिस्कस करेंगे सिर्फ. किसने किया पहले? तो हमने ट्राई की थी. ट्राई किया था लेकिन वो हुआ नहीं. वो हुआ नहीं. काफी वो एक्चुअल में लेवल ही उसका बहुत बड़ा है, लग रहा था काफी. मतलब हम वहां तक पहुंच गए थे कि मेथड बना के हमने स्प्लिटर प्लेट का, लेकिन आगे वो रेगेक्स नहीं है, वो उसमें कैसे तोड़ेंगे, वहां फंस गए जाके. रेजेक्ट्स कैसे यूज करेंगे? जो आपने हिंट दी थी ना. हिंट दी तो वही फंस गए जाके. एक्चुअल में वो तो किया था हमने, जैसे अप्लाई फंक्शन में अलग से बनाया था, हमने वहां से पास भी करा लिया था. ये नहीं डेटा फ्रेम, उस डेटा फ्रेम से हमने वो करना चाहा, लेकिन वहां पे वही फंस गए जहाँ पे आपने बताया था कि रेगेक्स आएगा. एक्चुअली जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, उसको स्प्लिट करना था मुझे. और स्प्लिट करके ज्वाइन करना था आपका प्रोडक्ट आईडी के साथ. वो देखना था कि उसमें मैच कर रहा नहीं कर रहा. तो ज्वाइन करेंगे तो जो मैच करेगा वो आ जाता.